एक सीवी टेम्पलेट पे काम किया था, वो ट्राई किया भाई? ऐसे कितने जिन्होंने ट्राई किया? कल टाइम नहीं मिला। गुड, तो यार शो नहीं किया। यस आपने। क्यों नहीं भाई, हम ट्राई कब करेंगे? रेस भाई ये ऑन कर देगा प्रोजेक्टर और लाइट ऑफ। तो क्यों नहीं किया? ऐसा क्या कर रहे हो जो टाइम ही नहीं मिल रहा? ये कोर्स बहुत ज़रूरी है। देखो क्लास लेने आ रहे हो तो ज़रूरी है ना यार। आपने किया ट्राई? कल क्यों नहीं किया इतना लेट? भाई टाइम पे आओ ना यार, ताकि टाइम 1 बजे स्टार्ट करूं क्लास। हमें टाइम पे पहुंचना ताकि हम 1 बजे क्लास स्टार्ट कर दें। और फिर हम 2 बजे क्योंकि नमाज पे जाएंगे और फिर 2:20 तक नमाज होगी। फिर आधा घंटा ही रह जाता है तो क्लास बहुत छोटी हो जाती है। तो आप कोशिश किया करो पूरे 1 बजे सब पहुंच जाओ ताकि हम इजीली 1 बजे क्लास स्टार्ट कर सकें। अच्छा भाई, तो लास्ट क्लास के अंदर हमने सीवी टेम्पलेट पे ट्राई किया था, सर्टिफिकेट वगैरह उस पर लगाना, उस पर इमेज वगैरह लगाना ट्राई किया था। उसमें किसी का कोई सवाल है? कोई मुश्किल कोई चीज़ ऐसी जिसमें आप फंस रहे हो, या हमने ट्राई नहीं किया तो फंस रहे कहाँ होंगे? अच्छा भाई, तो आगे चलते हैं। देखिए इसको लाजमी आप ट्राई करें। आपको कोई मसला है ना, आप पूछो ग्रुप के अंदर। नहीं पूछोगे तो 2 क्लासेस और लोगे, तीसरी क्लास में आप खुद बोलोगे अब बस, अब नहीं समझ आ रहा। क्योंकि हम ट्राई नहीं कर रहे। ट्राई करना ज़रूरी है काम। ट्राई करने के बाद ही तो आपको आएगा, वरना ये तो फिर वही है कि थ्योरी चल रही है, क्लास चल रही है, हाँ बस पास होना है यार। ये पास वाला सिस्टम थोड़ी है भाई। जॉब लेनी है तो जॉब तभी मिलेगी जब काम आता होगा। कोई भी अपनी जेब से पैसा देगा, बहुत मुश्किल है किसी की जेब से पैसा निकलवाना। तो काम करोगे तो पैसा निकलेगा ना। अच्छा भाई, तो लास्ट क्लास के अंदर हमने ये सी वगैरह पे काम किया था। आज एक इमेज गैलरी को ट्राई करते हैं कि इमेज की गैलरी बनाकर देख सकें। तो हमने एक फोल्डर बना लिया इमेज गैलरी के नाम से। इसमें 2 फाइलें बना ली, index.html और app.js। सबसे पहले हम इसकी थोड़ी सी यूआई देख लेते हैं। सिंपल आपको होगा कि भाई हमारे पास एक इमेज लगी होगी, एक डिव होगा, डिव के अंदर एक इमेज होगी, और इस इमेज के साथ एक और डिव के अंदर 2 बटन होंगे जिन पे नेक्स्ट और प्रीवियस लिखा होगा। तो हम इधर आते हैं, आउटपुट पे चेक करते हैं इमेज गैलरी में जाकर। तो हमारे पास कुछ ये आउटपुट आ रहा है। इमेज क्योंकि अभी हमने डाली नहीं है तो इमेज खाली आ रही है। इनको सेंटर पे लेके जाना है तो उसकी थोड़ी स्टाइलिंग कर लेते हैं ताकि हम इसको सेंटर पे लेके जा सकें। स्टाइल हमने बोला डिव विड्थ 400 पिक्सल, मार्जिन ऑटो। हम इसको बोलते हैं विड्थ कर दो इसकी 50% ताकि ये बिल्कुल सेंटर पे आ जाए। तो अब ये 50% की ब्याह पर सेंटर पे आ गया। और इधर जाके बोला इमेज, और इमेज पे आपने बोला बॉर्डर लगा दो 1 पिक्सल सॉलिड और रेड कलर के। जी जी, स्क्रीन शो कर दो। ओके, शो हुई है स्क्रीन। और इधर जाकर आपने हाइट थोड़ी सी सेट कर दी। हाइट इसको बोल दिया 100 पिक्सल और विड्थ भी बोल दिया 100 पिक्सल। तो हमारे पास सिंपल ये एक बॉक्स बना हुआ आ गया, लेकिन इस बॉक्स की विड्थ बहुत कम है। इसको हम करते हैं 500 पिक्सल ताकि थोड़ी ज़्यादा हो गई।
और थोड़ी सी हाइट बढ़ा देते हैं। अब होगा क्या, यहाँ पे एक इमेज आ रही होगी, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करते करते अगली इमेज शो होगी। इमेज गैलरी में क्या होता है कि भाई आपके पास मल्टीपल पिक्चर्स हैं, वो आप यूज़र को दिखा रहे हो। सबसे पहले तो ये बटन होना चाहिए डिसेबल, क्योंकि फर्स्ट पिक्चर है, ऐसी है ना भाई, फर्स्ट पिक्चर में ये बटन होगा डिसेबल। पर उससे पहले हम मेन काम करते हैं, यहाँ पर पिक्चर दिखा देते हैं, एक पिक्चर। तो हमने यहाँ पर जाकर बोला एक एरे होगा, और एरे के अंदर आपने अपनी मल्टीपल पिक्चर्स डाल दी। तो हम इंटरनेट से कुछ पिक्चर्स उठा लेते हैं। या जहां बैठे हैं उसकी पिक्चर निकाल लेते हैं, ऐसी है ना भाई, जहां बैठे हैं उसकी मार्केटिंग थोड़ी सी होनी चाहिए। तो हम इन पिक्चर्स को सेव कर लेते हैं। और जैसे कि आपको बताया था मैंने लास्ट क्लास में, अगर यहाँ से इमेज निकालोगे तो ये बहुत बड़ी लिंक होगी। इस लिंक को छोटा करने का हल क्या है, आप इस पर क्लिक करो और क्लिक करके कॉपी करोगे तो यही इमेज की लिंक बिल्कुल छोटी सी हो जाएगी। ये इनका एक अलग सी मसला है। अब देखो यही पिक्चर, ये भी वही की वही पिक्चर है, यही की वही पिक्चर है। फर्क क्या है, ये लिंक बहुत बड़ी है और ये लिंक बहुत छोटी है। तो आपने ये लिंक कॉपी की, यहाँ पे आके पेस्ट कर दी, उसके बाद दूसरी लिंक हमने उठा ली, और ये भी हमने 3 पिक्चर सब या 5 डाल लेते हैं कुछ ना कुछ। तो हमने ये कुछ 5 पिक्चर्स स्टोर कर ली। सबसे पहले हमने बोला भाई ये जो सबसे पहली वाली है, ये पिक्चर बाय डिफॉल्ट उठकर यहाँ हम सेट करा देते हैं। तो ये पिक्चर यहाँ पर आकर सेट हो गई। अब क्या होना चाहिए, नेक्स्ट पे क्लिक करते अगली इमेज आ जानी चाहिए, ऐसी है ना भाई। नेक्स्ट पे क्लिक करते क्या होना चाहिए, अगली पिक्चर आनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मुझे 2 फंक्शन बनाने होंगे, एक नेक्स्ट का और एक प्रीवियस का। एक का नाम रखा नेक्स्ट, एक का नाम रख दिया प्रीवियस। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि इस टाइम कौन सी पिक्चर शो हो रही है, उसके लिए हमने एक काउंट बना दिया जो बाय डिफॉल्ट क्या है 0, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि आप किस पिक्चर के ऊपर खड़े हो। ताकि नेक्स्ट होगा तो उसमें एक प्लस होगा, माइनस होगा तो उसमें एक माइनस हो जाएगा। तो आपने क्या किया, जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक हो आपने बोला काउंट में +1 कर देना, सॉरी आपने बोला काउंट की जो वैल्यू है उसमें एक प्लस कर देना, क्योंकि अब अगली पिक्चर आएगी। दूसरी चीज, अब अगर मैं आपको बोलूं भाई कंसोल करके दिखाओ, तो आप कंसोल डॉट लॉग करोगे काउंट की, तो लाजमी सी बात है पहले भाई 0 था, अब ये 1 हो जाएगा, ऐसा है ना भाई। पहले क्या था 0 +1 किया तो सिंपल सी बात है 1 हो जाएगा। अब मैंने कहा यार अच्छा ये बताओ कि अब ये कौन सी इंडेक्स का डेटा है। आप बोलोगे एरे में जाकर काउंट को डाल दो, आपको इंडेक्स पता लग जाएगी कि कौन सी इमेज आ रही है, ऐसी है ना भैया। अब आपने क्या किया, इस नेक्स्ट के बटन को इसके ऑन क्लिक पे कॉल करा दिया। यहां पे आते हैं, पेज पे रिफ्रेश करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक किया, नेक्स्ट इज नॉट डिफाइंड, इसलिए क्योंकि
आपने अपनी जावास्क्रिप्ट इसके साथ कनेक्ट नहीं कराई, तो हम कनेक्ट करा लेते हैं जावास्क्रिप्ट और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो बोल रहा है भाई 1 और ये लिंक आ रही है। अगेन से क्लिक किया 1 और ये पिक्चर आ रही है। अब हर बार पिक्चर तो चेंज हो रही है। अब मैं फिर से क्लिक करूंगा तो अगली पिक्चर आ जाएगी। ऐसे है ना भाई, हर बार पिक्चर तो चेंज हो रही है, लेकिन पिक्चर चेंज कहाँ पे होनी चाहिए? इधर होनी चाहिए सामने फ्रंट पर। तो फ्रंट के लिए सबसे मेन क्या जरूरी है, हमने ये जानना है कि इमेज कहाँ पर शो होगी। उसके लिए कहाँ इमेज शो होगी? इसके अंदर होगी। ऐसी है ना भाई, तो इसकी हमने क्या सेट कर दी, एक आईडी। ऐसी है ना भाई, इसकी आईडी होगी, वहां जाकर पिक्चर शो करा देंगे। हमने बोला इमेज शो के नाम से एक आईडी बना लो। जब आईडी ये आपने बना ली इमेज गैलरी के अंदर, तो आप यहां पर आए, var इमेज गैलरी इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये आ गया इमेज शो। और अब करना क्या है, इस इमेज शो के अंदर डॉट src, और src में ये जो आपने रखा हुआ है ये रख दो। देखते हैं ये चलता है तो ठीक है, वरना इसके लिए अब ये नहीं चल रहा, इसलिए क्योंकि हमने वेरिएबल में चेंजिंग की है। हमने किस में चेंजिंग की है? हमें तो इसमें चेंजिंग करनी है, तो इसको उठाकर हम यहाँ डालना पड़ेगा। अब ये हो जाएगा। लेकिन ये 2 बार क्लिक क्यों हो रहा है? 2 बार क्लिक होने के बाद होता है, नहीं सही, अच्छा थोड़ा टाइम लगाता है, सही है। देखें, क्लिक किया नेक्स्ट पे, अगली पिक्चर आ गई। नेक्स्ट पे क्लिक किया, अगली पिक्चर आ गई। नेक्स्ट पे क्लिक किया, अगली पिक्चर। अब क्या है, अब नेक्स्ट कर रहा हूं। अब जब नेक्स्ट करूंगा तो यहाँ फट जाएगा, क्योंकि उसकी इमेजेस ही खत्म हो गई हैं। ऐसी है ना भाई, उसकी इमेजेस ही खत्म हो गई हैं। अब सबसे पहले सिंपल क्या करना है, मैं पीछे, अब हम इसको काम करते हैं कि एक स्टेप पीछे जा सकूं, मतलब पिछली वैल्यू आ सके ना। ये देखो सिंपल क्या किया है, एक डिव बनाया, डिव के अंदर एक इमेज दिखा दी। उसके बाद एक और डिव बनाया जिसमें हमने 2 बटन लगा दिए। इमेज के अंदर बाय डिफॉल्ट पहली एक सोर्स पास कर दी, जो बाय डिफॉल्ट इमेज की लिंक थी कि भाई फर्स्ट टाइम ये शो कराओ। एक आईडी बना दी जिसके जरिए हम चेंज कर रहे हैं उसको। फिर एक डिव के अंदर 2 बटन बनाए, एक प्रीवियस का और एक नेक्स्ट का। थोड़ी सी स्टाइलिंग की है। क्या स्टाइलिंग किया भाई, डिव को विड्थ दे दी ताकि सेंटर पे रहे, और मार्जिन ऑटो दे दिया, लेफ्ट और राइट साइड से स्पेस सही वाला ले। इमेज में आपने बॉर्डर दे दिए और हाइट दे दी और विड्थ दे दी। ये तो स्टाइलिंग बिल्कुल सिंपल है कि इमेज थोड़ी स्टाइलिंग में आ जाए। फिर आपने क्या किया, एक फंक्शन बनाया नेक्स्ट के नाम से। वो फंक्शन यहाँ आपने कॉल किया, मतलब यहाँ बनाया और यहाँ पे आपने कॉल किया हुआ है। फंक्शन का काम क्या है, सबसे पहले काउंट में एक प्लस करना, फिर हमें कंसोल पे दिखा दो काउंट क्या हुआ। फिर हमें कंसोल पे दिखाओ कि एरे की इस इंडेक्स पे। देखो मैं अगर आपको बोलूं भाई एरे की मुझे ये वैल्यू देखनी है, तो आप बोलोगे यार ऐसे कर लो, एरे का 3 उठा लो, तो आपको वो वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे ही है ना भाई। अगर मैं आपको बोलूं 0 उठाओ, तो आप क्या बोलोगे भाई, एरे का 0 उठा के रख लो। ऐसे ही है ना भैया। तो आपने यहाँ पर सिंपल क्या किया, एरे का 0 उठाकर हमने यहाँ पे इसकी इंडेक्स निकाली, एरे का 0 मतलब एरे का काउंट, जो काउंट आ रहा है उसकी वैल्यू उठाकर सोर्स में दिखा दो। .src ये आईडी मैंने यहाँ बनाई हुई है, ये रही इमेज शो, और इसमें .src में जाकर एरे का काउंट दिखा दिया। सही है भाई, सिंपल। अगर मैं आपको बोलूं भाई इसमें काम करो, तो आप बोलोगे यार अब तो बहुत इजी हो गया, सबसे पहले -1 करो, एक स्टेप पीछे जाना है ना भाई, काउंट की जो भी वैल्यू। जी जी, कौन सा, ये वाला, ये अच्छा नेक्स्ट वाला से। देखिए सबसे पहले अब ना हमें ये जानना था कि यार हम किस इंडेक्स पे खड़े हैं। हमने बोला यार जब हमने ये 0 पिक्चर उठा के वहां रखी है, तो इसका मतलब काउंट क्या है, 0 हो गया। फिर क्या करो,
जैसे इस बटन पे क्लिक हो काउंट में एक प्लस कर देना। काउंट में पहले 0 था, अब 1 हो गया। जब 1 हुआ तो एरे की 1 इंडेक्स का डेटा हमें कंसोल कराओ। तो एरे का 1 एरे ये था, 0 को छोड़ दो, 1 को उठा के ले आओ। ये 1 को लेके आ गया। फिर मैंने बोला यार चलो जो अब जो डेटा, हाँ वो इसलिए ताकि हम देख सकें ना, ये देखें मैंने इसलिए कंसोल, सिंपल कंसोल इसलिए करवाया है ताकि हमें, अब देखो नेक्स्ट पे क्लिक किया, बोला भाई 1 है, इंडेक्स मेरी 1, ओ काउंट की वैल्यू 1 हो गई है और 1 पे ये पिक्चर पड़ी हुई है। अब मैंने फिर से क्लिक किया, अब बोल रहा है आपका काउंट 2 हो गया है और 2 पर ये पिक्चर पड़ी हुई है। फिर काउंट किया 3 और 3 पर ये पिक्चर की, 4 पे ये पिक्चर। लेकिन अब जब कर रहा हूं अब आ रहा है अनडिफाइंड, क्योंकि भाई 5 पिक्चर थी, 0 से लेके 4 तक चल सकता था, 5 नहीं चल सकता था। तो अभी इसको हमने हल नहीं किया इस मसले को। तो हमने बोला अच्छा यार इसमें ना हर बार आपको इमेज की लिंक मिल रही है, क्योंकि हर बार आ रही है ना इमेज की लिंक। तो हमने बोला ऐसा कर लो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी इमेज शो, और इमेज शो में डॉट सोर्स में जाकर एरे का काउंट डाल दो। एरे की काउंट के अंदर, एरे की काउंट के अंदर जाकर जो भी वैल्यू आई है वो दिखा दो। तो उसने क्या, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसकी एक आईडी बनाई थी इमेज शो के नाम से। हमने बोला भाई इमेज शो, अब देखो इस पे मैं ये लगाऊंगा ना, तो यहां पर जाकर हमारे पास क्या करेगा, थोड़ा सा इशू ये देगा कि भाई आप वेरिएबल में चेंजिंग कर रहे हो। आप किस में चेंजिंग कर रहे हो, वेरिएबल में। वेरिएबल डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं हो पा रहा फ्रंट एंड पर, क्योंकि आप जब तक इसमें चेंजिंग नहीं करोगे, क्योंकि आपने देखो इसका डेटा उठा के इस वेरिएबल में डाला, इस वेरिएबल में सोर्स तो सेट कर दी, इस वेरिएबल में डेटा अपडेटेड आ गया, लेकिन शो करवाने के लिए आप ये लाइन लगाओगे। अब मैंने ये किया ना, और जब नेक्स्ट कर रहा हूं तो आपके, अच्छा चल रहा है, सही है, फिर तो आप बिल्कुल कर सकते हो, ये सही है यार कि आपने इमेज शो में सेट कराया और उसमें जाकर शो के इमेज सोर्स में जाकर एसआरसी में जाकर ये डाल दो, सिंपल। और ये अभी बिल्कुल पहले वर्ड नहीं कर रहा था तो मुझे लगा कि नहीं होगा, तो हमने ये चेंज किया, क्योंकि भाई ये प्रोग्रामिंग है, कुछ भी हो सकता है, टेंशन तो लेनी नहीं है। नेक्स्ट पे क्लिक कर रहे हैं तो ये, अब सबसे पहले इसका काम करना है, प्रीवियस पे क्लिक होते वक्त पिछली पिक्चर आ जाए, ऐसी है ना भाई। तो पिछली पिक्चर के लिए आपने एक सिंपल फंक्शन बनाया प्रीवियस के नाम से, काउंट में -1 कर दिया। जी जी वो देखो स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लगा था कि हम इससे काम कर पाएंगे, तो मैंने इसमें स्टोर किया। जब मैंने वहां देखा तो नहीं हुआ, तो उसका मैंने कहा यार ये डायरेक्ट चेंज नहीं कर रहा, क्योंकि होता क्या है कि अब कोई और काम नहीं चल रहा, इससे चलाओ, क्योंकि काम तो चलाना है ना, हम पाकिस्तानी हैं। तो अब डायरेक्ट मैंने क्या किया, इसको उठाकर यहाँ पे डाल दिया और उसके बिहाफ पे। अब जब मैं चेंज चेक कर रहा हूँ तो बिल्कुल सही चल रहा है। तो मैंने कहा यार क्योंकि हमने इसमें स्टोर कराया हुआ है, तो क्यों ना ऐसा हो, इमेज सोर्स डॉट में जाके ये सेट करा दो। अब देखो अगर मैं इसी लिंक को यहाँ जाते हैं और यहाँ चेक करते हैं, अब यहाँ पर भी बिल्कुल सही करके काम कर रहा है कि भाई आपका किसी ब्राउज़र के ऊपर जा रहा है, वो डायरेक्ट, क्योंकि इमेज सोर्स में उसने उठाई हुई है वैल्यू और उसकी ब्याह पे वो हमें दिखा रहा है। तो हमने कहा ठीक है भाई, जब काम हो रहा है तो आप इसी वेरिएबल को उठाओ और इसके सोर्स में जाकर ये सेट करा दो। अब आपने इसमें क्या किया, -1 किया। -1 करने के बाद सिंपल, अब ये मैं फिर से कंसोल कर सकता हूँ कि यार देख सकते हैं कि क्या वैल्यू आई। अब बाय डिफॉल्ट हम इसको चेक करते हैं कि क्या आउटपुट आ रहा है। यहाँ पे आए, अब ऑन क्लिक फंक्शन कॉल हो गया प्रीवियस। अब हम चेक करते हैं,
अब यहाँ पे जाके आएगा मसला, क्योंकि वो आखिरी पिक्चर है, तो आखिरी पिक्चर पे ये वाला बटन डिसेबल हो जाना चाहिए कि शो ही ना हो, ताकि यूजर इस पे क्लिक ही ना कर सके। लेकिन अभी दो मेन काम हो गए, नेक्स्ट भी हो रहा है और प्रीवियस भी हो रहा है। ऐसी है ना भैया, सिंपल क्या किया है, कोई मुश्किल नहीं है। ऐसा कोई है जिसको ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, जिसको समझ नहीं आ रही? क्योंकि आज हम ये, अब जब कल हम अगर कैलकुलेटर बनाएंगे ना, तो उस पर थोड़ी सी अलग से लॉजिक्स हैं, वहाँ हम फंस जाएंगे। तो इसलिए पहले अगर ये किसी का कोई मसला है यहाँ पर, तो आप पूछ सकते हो। यहाँ तक सबको समझ आ गया? इजी है ना भैया? अच्छा, अब हमें क्या करना है, सिंपल प्लस करते वक्त कंडीशन चेक करनी है। अगर देखो 0 1 2 3 4, अगर आपने बोलना है कि अगर काउंट की वैल्यू छोटी हो 3 से, 4 नहीं 3 से, अगर 4 से अगर छोटी हो तो ये काम करना। हाँ वो सही है, हम सो रहे नहीं है, गुड। अगर काउंट की वैल्यू छोटी हो 4 से तो उसको चलाना। अब हम चेक करते हैं। अब ये कभी भी, क्योंकि हमने उसको रोक दिया है कि भाई आगे तो जाएगा नहीं, लेकिन यूजर क्लिक तो कर पा रहा है। अब क्या करना है, अब हमें इस बटन को डिसेबल करना है। तो हमने आईडी बनाई नेक्स्ट, आईडी क्या बना दी, नेक्स्ट। यहां पे आए, एक बटन, एक वेरिएबल बना लिया नेक्स्ट बटन के नाम से, और यहां से इसकी आईडी उठा ली। अब करना क्या है, जैसे ही अगर बड़ी हो जाती है एल्स, तो आपने नेक्स्ट के बटन को, नेक्स्ट बटन डॉट स्टाइल डॉट डिसेबल इक्वल टू डिस्प्ले नहीं, डिसेबल्ड। डिसेबल होगा ओनली। पहले हम ना इस चीज को यहाँ पे आते हैं, क्योंकि प्रीवियस का बटन तो हमें डिसेबल्ड, हाँ डिसेबल्ड होगा, और इसको हम यहाँ से, और ये स्टाइल में नहीं आएगा, डायरेक्ट आएगा। लेकिन अब एक मसला है, ये अब इस पे इसने हो जाना था, क्योंकि अब क्या है, मैं दोबारा क्लिक करूंगा उसके बाद ये करेगा। होना क्या चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अभी पिक्चर आ गई, ये बटन डिसेबल हो जाता। अगर लेस देन इक्वल करेंगे ना, हाँ ये सही है, लेकिन मेरे ख्याल में ना वो हर बार कर देगा। चेक करते हैं इसको हम, अब वो अगली पिक्चर ही नहीं देख पाएगा। सिंपल कंडीशन क्या लगानी है इसके लिए, इसके अंदर कंडीशन लगेगी कि अगर काउंट की वैल्यू, अगर काउंट इक्वल टू 4 हो गया है, अगर काउंट अब 4 हो गया तो इसके बटन को डिसेबल कर देना। देखो अब हम जैसे ही यहां आते हैं, पहले ये बटन डिसेबल हो जाता है, तो अब यूजर इस पे क्लिक भी नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसे ही पिछली पिक्चर आए तो इसको दोबारा से इनेबल हो जाना चाहिए। ऐसी है ना भाई, कि अब फिर से सबसे पहले तो इसको डिसेबल करते हैं, क्योंकि इसको डिसेबल नहीं करेंगे तो ये मसला रहेगा कि, तो बाय डिफॉल्ट ये क्या होना चाहिए, डिसेबल, क्योंकि पिछली पिक्चर तो है ही नहीं। अब जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करूं तो ये खुल जाना चाहिए। ऐसी है ना बटन के, अब आप पिछली पिक्चर देख सकते हो। तो आपने सिंपल क्या करना,
आईडी बनाई प्रीवियस के नाम से, और इधर आकर प्री बटन और इसकी आईडी उठाई यहां पर आकर। अब क्या करना है, जैसे ही ये हो जाए डॉट स्टाइल, अब क्या होता है, जैसे ही नेक्स्ट होगा पिछला बटन इनेबल हो जाएगा। और लेकिन इस पे पहुंचते ही इसको फिर से क्या हो जाना चाहिए, डिसेबल। तो क्योंकि ये कब होगा, प्रीवियस के ऊपर। अब यहां पे आके कंडीशन लगेगी, इफ अगर काउंट इक्वल टू 0 हो गया है तो भैया ऐसा कर दो, ट्रू। अब हम देखते हैं, अब क्या है, यूजर जैसे ही पीछे आएगा वो हो जाएगी डिसेबल, ये सही है। अब जब मैं प्रीवियस करूं तो उसको क्या जाना चाहिए, इनेबल। तो आपने बोला भैया सही है भाई। अब वो जैसे ही आखिरी पिक्चर में पहुंचता है ये बटन हो जाता है डिसेबल, वापसी आते हैं ये बटन हो गया डिसेबल, नेक्स्ट पे गया बटन इनेबल हो गया, यहां पर आया फिर से बटन, अब वापसी जाएगा तो आपके पास अब कभी भी यूजर इस ऐप को फाड़ेगा नहीं, वो फाड़ नहीं पाएगा क्योंकि आपने उसको ऐसा ऑप्शन ही नहीं दिया। नेक्स्ट पर अब वो अगला नहीं हो सकता, और जब पीछे जाएगा तो अगली पिक्चर देख सकता है। सही है भाई। इसके लिए आप ये भी हल कर सकते हो कि अगर आपको डायनामिक गैलरी यूजर को दिखानी है तो आपके पास आप मल्टीपल एरे में इमेजेस रखो और हर बंदे के लिए कोई 5 पिक्चर उठा के लाए, एक लूप मारो, जैसी वो फंक्शन चले तो आपके एरे के अंदर कोई भी 5 पिक्चर उठा के लाए। आ रही समझ कि मतलब अब क्योंकि एक बंदा आएगा वो बोलेगा अबे गैलरी बनाई है, ठीक है भाई पिक्चर देख ली, अब मुझे फिर से देखना है, तो वो जैसे रिफ्रेश करे अगली पिक्चर आ जाए। होना क्या चाहिए, अगली पिक्चर आ जाए ना। अब ये क्या मतलब, गैलरी में क्या होता है, अगर आप गैलरी देखते हो कुछ पिक्चर आपने देख ली तो अब वो हट जाए, नई पिक्चर आ जाए, ना कि ऐसा हो कि इसी के ऊपर आप गैलरी। लेकिन सबसे पहले तो हम ये समझ लें, इसमें किसी को कोई सवाल है, सिंपल कंडीशन बनाई है और तो कुछ भी नहीं किया हुआ। अब जिसकी इफ एल्स लॉजिक और फंक्शन सेट है ना उसको तो समझ आ रही है बेचारे को, और जिसमें थोड़ा सा मसला है ना उसके ऊपर से जा रही है। तो अगर किसी को समझ नहीं आ रही तो आप पूछ सकते हो भैया इसमें ऐसी कोई चीज जो आपको मुश्किल लग रही है। सब सेट है ना, इतना टाइम बाद अगली पिक्चर आ जाए। हाँ ये भी कर सकते, सेट टाइम आउट कर सकते हो कि भाई जैसे ही हर 5 सेकंड बाद नेक्स्ट पे क्लिक नहीं हो रहा तो अगली पिक्चर उसको बाय डिफॉल्ट दिखा दो, या यूजर को ये ऑप्शन ही ना दिखाओ, यूजर को एक गैलरी का ऑप्शन दिखाओ, हर 5 सेकंड बाद अगली पिक्चर। कोई भी ऐसा काम करने के लिए आप यूज करते हो सेट इंटरवल। इसमें दो मेथड होते हैं, सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल। सेट टाइम आउट एक बार चलता है, सेट इंटरवल बार बार चलता है। आ रही है समझ। अब आप अगर चाहते हो कि यार ये ना मुझे ये बटन के जरिए मूव नहीं करवाना, क्या हो कि हर 5 सेकंड के बाद यूजर को एक नई पिक्चर नजर आ जाए तो उसके लिए आप अच्छा इसमें ना आप मिली सेकंड की वैल्यू देते हो, 1000 दोगे तो ये 1 सेकंड हुआ, और अगर आपको 3 सेकंड बाद करना है तो आपने
यहाँ पर ये कर दिया। अब क्या है, अब मिसाल के तौर पर आपने एक लॉजिक रखी हुई है, यहां जाकर सिंपल हो क्या कि भाई या तो नेक्स्ट चल जाए या प्रीवियस चल जाए, कोई भी एक चीज चल जाए। आ रही है समझ? अभी हम डायरेक्ट इसको नेक्स्ट पे चला के देखते हैं कि नेक्स्ट पे क्या ये चलता है या नहीं चलता। 3 सेकंड वेट करते हैं। अब ये 3 सेकंड बाद अगली पिक्चर खुद ब खुद आ गई। अब 3 सेकंड बाद फिर से आ तो जानी चाहिए, क्योंकि सेट इन, अच्छा नहीं, सेट इन टाइम आउट एक बार चलेगा, सेट इंटरवल बार बार चलेगा, और उसको 1 सेकंड करते हैं ताकि हर एक सेकंड के बाद आपकी पिक्चर चेंज हो रही हो। तो अब ये, लेकिन अब ये फट जाएगा बेचारा, क्योंकि उसको वो नहीं मिली। अब आपने क्या क्या करना है, या तो नेक्स्ट दिखाओ या फिर प्रीवियस दिखाओ। तो आप इसके लिए सिंपल एक कंडीशन मार लो, रैंडम नंबर उठा लो। रैंडम नंबर कैसे आते हैं, मैट डॉट रैंडम मल्टीप्लाई 2, ऐसी है ना भाई, ताकि 2 तक निकालने तो मल्टीप्लाई करो 2 से। पहले हम इसको चेक करते हैं कि क्या ये रैंडम नंबर आता भी है। आता है, और अगर मैं इसमें +1 करूंगा सही है, और उसके बाद ये हम सब बिल्कुल पढ़ चुके हैं, ऐसे ही है ना भैया, डॉट टू फिक्स और ये सब कुछ। अब क्या है, या तो 1 आएगा या 2 आए, 3 भी आ सकता है। अब या 1 आएगा या 2 आएगा, सही है भाई। अब क्या है, हर बार चेक करो, अगर 1 आ रहा है तो प्रीवियस को चलाओ, 2 आ रहा है तो नेक्स्ट को चलाओ। आ रही समझ कि मतलब आपने जो वेरिएबल है उसके ऊपर भी खेल लिया। तो आपने यहां जाकर बोला, एक मिनट, हमने कॉपी नहीं किया, इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी किया, यहां पे आके पेस्ट कर दिया। अब हमने बोला इफ अगर रैंडम नंबर इक्वल टू 1 के बराबर हो तो आप प्रीवियस को चला देना, नहीं तो आप नेक्स्ट को चला देना। अब देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। अच्छा, इसने फर्स्ट टाइम ही प्रीवियस को चला दिया, चलें अब प्रीवियस चला। अब हमारे पास यहाँ बेचारा आकर फट गया। अब क्योंकि ये वैल्यू माइनस में जा रही है बेचारी, अब गई माइनस के अंदर। अब क्या करना है, हमें ये रोकना है इसको कि भाई अगर ये है काउंट में हम प्लस भी कराना, तो ये जरा क्यों फटता है। इसको हम 1 बाय 1 यूं कर सकते हैं कि यहाँ जाएं प्रीवियस। अच्छा, प्रीवियस पे हमने कंडीशन नहीं मारी ना, इफ अगर 0 के, हाँ इसके अंदर जाके हम कंडीशन मारते हैं। इफ अगर जो काउंट है वो 0 से बड़ा हो, अगर 0 से बड़ा हो तो आप ये चला देना, और अगर 0 से छोटा हो तो आप बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट को चला देना कि पिछली पिक्चर शो करा दो। आ रही समझ के मतलब आपने बोला और अगली पिक्चर कि अगर 0 है तो कौन सी पिक्चर दिखा दो, अगली दिखा दो, ताकि यूजर को कुछ ना कुछ तो दिखे। और अगर ये है एल्स तो आपने बोला ये पिक्चर दिखा दो।
अब क्या है, अब यूजर आपका बाय डिफॉल्ट उसको बटन्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये कभी भी एरर में नहीं जाएगा, जो मुझे लगता है, क्या पता जाए, अब नहीं जाएगा क्योंकि हमने कंडीशन ऐसी। अच्छा लेकिन लेकिन मसला है ना यार, अगली पिक्चर आएंगी नहीं, आएंगी। अरे वो सबसे लास्ट वाली पिक्चर कहाँ है? हम्म? सबसे लास्ट वाली नहीं आ रही ना, ये वाली, ये क्यों नहीं आ रही, किस बिहाफ पे? कंडीशन में हमने ऐसा तो कुछ नहीं मारा हुआ, देखें नेक्स्ट चलाया हुआ है और ये चलाया हुआ है। अच्छा वो सही है, वो यहाँ पे जाता है, 1 होता है, अगर कोई वैल्यू होती है बाय डिफॉल्ट तो 0 से स्टार्ट करता है, 1 होता है, कभी प्रीवियस चल रहा है तो पिछला हो जाता है, अगर नेक्स्ट। अब देखो एक बार पिछली इमेज आई थी यार, ये आई थी, ये आ गई थी, ये आई तो है, लेकिन एक बार पीछे मसला भी आया है, ये यहाँ कहीं फट रहा है, ये कहाँ फट रहा है ये देखना है, नेक्स्ट में फटा है ये कहाँ पर, कहाँ फट रहा होगा। हमने कंडीशन लगाई हुई है, अगर आपके पास 1 आती है तो आप प्रीवियस चलाना, नहीं तो आप नेक्स्ट चलाना। ये प्रीवियस पे जाएगा, अगर काउंट की वैल्यू 0 से बड़ी हो नेक्स्ट पे फटता होगा। ओके, इसमें हमने अगर 4 हो, सेट टाइम यहाँ पे लेकिन वो ना फिर एक कॉन्सेप्ट चल रहा होगा, पहले पीछे आएगा फिर आगे जाएगा, फिर पीछे आएगा, फिर तो वही कॉन्सेप्ट है ना कि आपका नेक्स्ट वाला, वो नेक्स्ट और प्रीवियस से यूजर बेचारा खुद ही देख ले। ऐसे ही है, तो वो यहाँ पे आगे जगह फटता होगा कि वो सही है, सही है। अब ये करना हमें कि अगर 3 कर दूं, ओके भाई, अब देखते हैं हाँ, कभी ना कभी तो आएगी आएगी इंशाल्लाह, नहीं आएगी, आ गई भाई, आ गई, शुक्र है, आएगी आएगी, कभी ना कभी कभी तो आएगी। तो अब आपने क्या, बस ये है कि अब ना इस पे नहीं छेड़ना, नहीं तो ये बेचारा बहुत टेंशन में आ जाएगा। अब अगर इस बटन से भी चला रहे होगे और वो भी चल चल रहा होगा तो फिर ये कोई ना कोई ऐसा टाइम आएगा कि ये आपस में क्रैश कर जाएगा। हाँ, तो ये स्लाइडर आप बिल्कुल इस तरह करके बना सकते हो। अब ये क्या आपने क्या करना है, यहाँ 5 पिक्चर नहीं 10 पिक्चर रखोगे और हर यूजर के लिए अलग से 5-5 पिक्चर उठ के आए, ताकि वो, हाँ सही है, नमाज पे चलते हैं उसके बाद आकर